नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं कच्चा तीवू द्वीप के ऊपर। अब इसकी चर्चा क्यों हुई, इसके लिए हम लोग लोकसभा में चलते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सुनी थी कि किस तरीके से लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा मणिपुर हिंसा के विरोध में सत्ता पक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि अब अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है, मोदी सरकार को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं उनकी नाकामियों को गिनाया और उन नाकामियों को गिनाते समय कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को दे देने का आरोप लगाया। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जिक्र के बाद, कच्चा तीवू द्वीप के जिक्र के बाद, ये मुद्दा गर्मा गया कि कच्चा तीवू द्वीप मामला आखिर था क्या। बेसिकली कच्चा तीवू द्वीप की अगर हम स्थिति की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और रामेश्वरम से, जो भारत में तमिलनाडु का रामेश्वरम है, वहाँ से 10 मील की दूरी पर है और बहुत छोटा द्वीप है, मात्र 285 एकड़ का है। और लेकिन सामुद्रिक स्थिति इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आखिर ये श्रीलंका को क्यों दे दिया गया, इसका महत्व क्या था, इसके बारे में, कच्चा तीवू द्वीप के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को इतिहास में चलना पड़ेगा। 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट के कारण इस द्वीप का निर्माण हुआ था और मैंने जैसा कि पहले जिक्र किया कि काफ़ी छोटा एरिया था, मात्र 285 एकड़ का, लेकिन इसका महत्व मछुआरों के बीच में काफ़ी था। ब्रिटिश काल में श्रीलंका और भारत दोनों के मछुआरे इसका संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद इस पर विवाद होना शुरू हो गया कि आखिर इस पर कब्ज़ा किसका होगा, या भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर के विवाद होने लगे कि कौन सा हिस्सा, समुद्री हिस्सा भारत का होगा और कौन सा श्रीलंका का होगा। और इस सामुद्रिक सीमा विवाद को हल करने के लिए उस समय की तत्कालीन जो भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति थीं श्री माओ भंडारनायके, दोनों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता हुआ जिसके तहत भारत और श्रीलंका के बीच की सामुद्रिक सीमा तय हो गई और उस समझौते के तहत कच्चा तीवू द्वीप जो है श्रीलंका को सौंप दिया गया। हालांकि उस समय की तमिलनाडु की सरकार ने इसका तगड़ा विरोध किया और आज भी ये विरोध चल रहा है कि कच्चा तीवू द्वीप देना भारतीय मछुआरों या तमिलों के साथ एक प्रकार का धोखा किया कांग्रेस सरकार ने। हालांकि इस समझौते में कुछ शर्तें थीं। अब वो शर्तें क्या थीं? श्रीलंका बिना वीज़ा के कच्चा तीवू द्वीप पर भारतीय मछुआरों को आने देगी। भारतीय मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान अगर थक जाते हैं तो इस द्वीप पर जा कर के वो आराम कर सकते हैं, अपने मछली पकड़ने वाले नेट या जालों को वो सुखा सकते हैं और एक सालाना उत्सव होता है जिसको बोला गया सेंट एंथोनी फेस्टिवल, उसको वो मना सकते हैं। तो ये छूट इस समझौते में दी गई थी भारतीय मछुआरों को। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, फिशिंग में या मछली पकड़ने में आधुनिक संसाधनों का प्रयोग होने लगा, तो वैसे वैसे भारतीय जो किनारे थे वहाँ पर मछलियों की संख्या कम होने लगी और भारतीय मछुआरों को भारतीय समुद्र तट पर मछलियाँ कम मिलने लगीं, जिसके कारण भारतीय मछुआरे आगे बढ़ने लगे। और ये
श्रीलंका को नागवार गुजरा, वहाँ की नेवी को नागवार गुजरा, और साथ ही साथ श्रीलंका की जो आंतरिक स्थितियाँ थीं, जो वहाँ पर लिट्टे और सिंघली का जो संघर्ष था, आंतरिक संघर्ष था, उसको लेकर के भी श्रीलंका सरकार काफ़ी चौकन्नी थी। और भारतीय मछुआरे जो उस समुद्री सीमा में जाते थे, श्रीलंका की नेवी उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी, उनकी नौकाओं को तोड़ देती थी, उनके साथ मारपीट करती थी, उनके सामान को जब्त कर लेती थी। तो निश्चित रूप से ये अधिकतर मछुआरे जो थे तमिलनाडु के थे, और तमिलनाडु की सरकार इसके खिलाफ लगातार संसद में मांग उठाती रही, अपनी विधानसभा में मांग उठाती रही, और ये डिमांड की गई कि इस समझौते को रद्द करके कच्चा तीवू जो द्वीप है वो भारत को पुनः मिल जाना चाहिए। अब ये मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। अब भविष्य में कच्चा तीवू द्वीप को लेकर के मांग और जोर उठेगी कि क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को कच्चा तीवू जैसा महत्वपूर्ण सामरिक समुद्री द्वीप उन्हें श्रीलंका को देना पड़ा। और श्रीलंका भी किसी कीमत पर इसको देना नहीं चाहेगा, क्योंकि श्रीलंका खुद भी इस समय आंतरिक जो उसके यहाँ अर्थव्यवस्था की जो समस्या है उससे जूझ रहा है, तो वो खुद भी ये देना नहीं चाहेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये एक सामरिक भूल थी कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को दे देना। अब जिन्न तो निकल ही गया है। अब देखिए भविष्य में कच्चा तीवू द्वीप को लेकर के भारत सरकार क्या कदम उठाती है, या तमिलनाडु में फिर से इस द्वीप को लेकर के क्या चर्चाएं बढ़ती हैं, या वहाँ के लोग या वहाँ की जनता या वहाँ के मछुआरों के हित को लेकर के क्या मांगें उठती हैं। तो कच्चा तीवू द्वीप को लेकर के आज बस इतना ही, और फिर से हम मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो पर नए मुद्दे को लेकर के। नमस्कार, जय हिंद।